सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास जो शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम है यश चंदेल जी। इनसे मैं 2 वर्ष पहले मिला था। बेसिकली मेरे वेबसाइट क्लाइंट रह चुके हैं। इनकी एक अच्छी खासी वेबसाइट थी टेम्पल दर्शन करके, और इनका धर्म कर्म में काफ़ी ज़्यादा रुचि था और मुझे काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति लगे। और मंदिर, लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति इनकी शुरू से ही काफ़ी कुछ करने की तमन्ना है। इसी बीच कुछ महीनों पहले इनका मैंने कुछ प्रयास देखा सोशल मीडिया पे। बेसिकली बहुत सारे लोग उन प्रयासों से जुड़े थे और वो मुद्दा काफ़ी फेमस हुआ, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। वो था सुशांत सिंह राजपूत जी का मुद्दा, जिनकी हत्या विवादित तरीके से हुई और जिसके बारे में आज भी सस्पेंस क्रिएट है। तो ये जो मुद्दा है, जो हत्या हुई है, इसको जो है बड़े गोलमोल तरीके से परोसा गया मीडिया में। इन्हीं तमाम विषयों के बारे में हम इनसे जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव थे सोशल मीडिया पे। इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, टिकटॉक पे वीडियो बनाए, जिसे अब टिकटॉक अनइंस्टॉल भी कर दिया गया है। काफ़ी जगह यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इन्होंने अपनी बातें रखी थी, चाहे वो आर्टिकल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियोज़ के फॉर्मेट में हो। और ऐसे तमाम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो दिन रात उनके न्याय को लेकर के प्रयासरत हैं। तो हम ही जानेंगे कि क्या कारण है कि आज ये इतने दुखी हैं या इतना परेशान है कि इन्होंने जो उस न्याय की मांग को लेकर के काफ़ी कम कर दिया। और बॉलीवुड के प्रति इनके मैंने कुछ विचारधारा जाने थे फ़ोन कॉल के माध्यम से, तो मुझे लगा कि ये हमारे लिए, हमारे चैनल पे आने के लिए काफ़ी परफेक्ट इंसान है जो अपनी बात लोगों तक पहुँचाए। तो यश जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि बॉलीवुड को लेकर के जो उस समय बात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, आपने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतने शांत हो गए और आपका जो है मन हट गया? काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? सारांश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़े अभिनेता थे, जिनकी हत्या का अगर मैं बोलूँ तो मैं उनका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था। सिर्फ एक आकस्मिक मृत्यु की वजह से उनके एक धक्का सा लगा हमें कि एक फ़ैन होता है, फ़ैन को तो लगता ही लगता है। हम फ़ैन नहीं थे, लेकिन एक मूवी नॉर्मल देखना, जी जी, एक वो चिल टाइप के आदमी थे। जी जी, लेकिन वो एक जो अपने अंदर एक दर्द क्या था वो अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो चीज़ को देख के, उसको फील करके मुझे बड़ा ख़राब लगा। तो मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सोचा कि मैं उनके लिए न्याय की मांग करूं, या फिर उस समय हम देख रहे थे बहुत तेज़ी से लोग अपने आप ही न्याय दे रहे थे। जजमेंट आ रहा था कि ये नेपोटिज्म है। जी जी, तो मैं नेपोटिज्म के मैं फेवर में भी नहीं हूँ, खिलाफ भी नहीं हूँ। नॉर्मल सी चीज़, मैंने जो 40 मिनट की वीडियो बनाई थी, लोगों के सामने गुहार किया था, लोगों को मैंने बताया था, समझाया था कि नेपोटिज्म क्या है, सुशांत की हत्या क्या है। लेकिन लोगों ने, हमारे आपकी तरह जनता जो है, उसने एक न्याय निकाल दिया विद इन 6-7 डेज में ही कि नेपोटिज्म से ही सुशांत की हत्या हुई है। और आज हम लगभग 3 महीने बाद देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ मैटर पहुँच चुका है। एक सीरियस वे में मैं बोलूँ तो नेपोटिज्म, आप भी समझ गए, नेपोटिज्म से उसकी हत्या नहीं हुई है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, लेकिन वो सुशांत की हत्या का कारण नहीं है। बॉलीवुड वाले नेपोटिज्म को इसलिए हवा दे रहे थे और कि ये इस मैटर से करके ये फाइल बंद हो जाए, जैसे दिव्या भारती भड़काने की कोशिश की गई। राइट, जैसे दिव्या भारती की हुई। आपने देखा एक जो और पुरानी हीरोइंस हैं उनकी साथ भी ऐसे श्रीदेवी को लेकर भी यही सस्पेंस है। श्रीदेवी का तो हम ये लेवल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चलो वो तो एक साथ ही साथ एक गजनी की एक हीरोइन है, पार्ट टाइम हीरो, जो बहुत अच्छा डांस, जिया खान। हाँ जी। तो ऐसे कई सारी चीज़ों आई कि मतलब फाइलें आई, खुली, ओपन हुई और बंद हो गई, राइट। तो मैं उस बात को नहीं, मैं अगर इस बात को कहूँ तो हमारी जनता क्या है कि हम, हमारी जनता में हम भी आते हैं, आप भी आते हो, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी चूतिया बन जाते हैं। ये वर्ड बहुत ख़राब है, लेकिन जो सच है वो सच है कि हम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चूतिया को हम कह सकते हैं मूर्ख, है ना। क्यों? क्योंकि आज अगर उन्होंने, मीडिया ने जो दिखाया, पहले हम लोग कहते थे मीडिया ही हमारे लिए सब कुछ था, सर्वे सर्वा था। आज मीडिया बिक चुकी है जी। सोशल मीडिया के आने के बाद ये तमाम पता चल चुका है कि ये लोग जो है पागल बनाते हैं। मीडिया बिक चुकी है प्रॉपर तरीके से। मीडिया क्या करती है? मीडिया सिर्फ वही करती है जो उसे पैसा करवाता है, राइट। पहली चीज़ क्या है? मीडिया ही चाहे तो सुशांत के केस को बढ़ा सकती थी। मीडिया ही चाहे तो किसी भी एक आम आदमी को खास आदमी बना सकती है, राइट। अगर मैं बात करूं कि सुशांत के केस की, नॉर्मल सी एक फैक्ट वाली बात है, जो आपने मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि मैंने क्यों इस मार्ग से हट गया। मैं मार्ग से हटा नहीं हूँ, सिर्फ मैं सोशल मीडिया पे बोलना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों को सिर्फ भीड़ की तरफ दौड़ने का ही फ़र्क है, एक अकेला नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं उस भीड़ को अब जो पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया है, या फिर ड्रग्स और या तमाम तरह की चीज़ों को मोड़ दिया गया, कुल मिलाकर के यही। देखिए, एक नॉर्मल सी चीज़ आप ये देखो, वो फैक्ट अगर मैं एक बार फिर से पॉइंट करूं,
सुशांत केस में जब हुआ था कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो फांसी लगाया था, टेबल नहीं, स्टूल नहीं था, इतना बड़ा फंदा था, बहुत सारी चीज़ें थी, उसके गले में मास्क था, सब कुछ था। ये एक प्री प्लान था उसको मारने का, मारने के बाद उस चीज़ को मिटाने का, ये एक प्लान चल रहा था। उसके बाद बीच में क्या होने लगा, जब ये उनकी सिस्टर ने पूरी तरीके से मांग करी सीबीआई की, माननीय रिया चक्रवर्ती जी ने मांग करी सीबीआई की, जो उन पे ही भारी पड़ गई उल्टा। तो आज वो मैटर को उठा करके जितना हम लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं ये कुछ खुश होने वाली बात नहीं है, ये हम लोग को एक फिर से नए तरीके से चूतिया बनाया जा रहा है। सुशांत केस से हट के ये केस चला गया है ड्रग्स पे। अब हम लोग पड़ गए हैं सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, अब इन पे चले गए। हम इस समय पूरी तरीके से सोच रहे हैं कि किसको ड्रग्स में कौन कौन है। भाई हमारा तो मुद्दा था सुशांत की हत्या, अब नारकोटिक्स इतनी तेजी से क्यों आगे आ रहा है? सीबीआई का काम था, सीबीआई हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। पहले हम इंडियंस कोरोना कर रहे थे, कोरोना खत्म के बाद सुशांत करने लगे, सुशांत को जस्टिस चाहिए, फिर दीपिका पादुकोण की बात आने लगी, बीच में कंगना रनौत की बिल्डिंग टूटने की बात आने लगी, उसके बाद हम कंगना साथ खड़े हो गए मणिकर्णिका कह के। ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ अपनी जगह सही है। अब एक नॉर्मल सा फैक्ट जो मैं बोलता हूँ कि आप संजय राउत के बयान की बात कर लीजिए, ठीक है, आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र सरकार की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए सोशल मीडिया में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े हस्ती, उनकी बात कर लीजिए, किसका बात अच्छी है किसकी बात खराब है, वो डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। ये एक फिल्म चल रही है और हम लोग सब उसके देखने वाले दर्शक हैं। बॉलीवुड भी एक फिल्म दिखा रही है, एक पर्दे दिखाती है, बिना पर्दे दिखा रही है, इस समय बिना पर्दे के चल रहा है, ठीक है। मीडिया भी एक फिल्म दिखा रही है, एक जो चैनल दिखाती है और एक जो पैसे में दिखाती है। अभी आपने देखा था रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, उस पर भी कुछ खास नहीं रिस्पॉन्स रहा कि रिया चक्रवर्ती ने, आपने मेरी वीडियो को देखिएगा, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू देखिएगा, उसमें रिया चक्रवर्ती ने दो बातें एक साथ कही कि सुशांत को डर लगता है हेलीकॉप्टर से। उसके ही 5 मिनट बाद वो उसी वीडियो में बोल रही हैं कि सुशांत एक पर्सनल जेट लेकर के अपने दोस्तों के साथ गया था 2 साल पहले, मेरे आने से पहले। तो उन्होंने 2 बातें कह दी। सेकंड चीज़, रिया चक्रवर्ती ने बोला कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, कि जो नहीं है बंदा हम उसके लिए ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन वो लेता था ड्रग्स। और आज आप देख लो ड्रग्स की क्या चीज़ें खुल रही हैं। तो आप नॉर्मल सी चीज़, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी ये गुहार है आपके चैनल के माध्यम से कि बॉलीवुड को बैन कर दिया जाए, बॉलीवुड ही को बैन कर दिया जाए। हम सलमान को नहीं बैन कर सकते, हम शाहरुख को नहीं बैन कर सकते, हम करण जौहर को नहीं बैन कर सकते, हम कपूर खानदान के बच्चों को नहीं बैन कर सकते, है ना। हम बॉलीवुड को बैन कर सकते हैं, बॉलीवुड से ही सब कुछ है। किसी एक पर्टिकुलर को लेकर के अगर हम एजेंडा चलाएंगे तो उनके फ़ैन हुए तो वो हमारे साथ अपोजिशन में रहेंगे, वो जो उनके अपोजिशन वाले हुए वो हमारे साथ में रहेंगे। हम बॉलीवुड को बैन करना चाहते हैं, ये मेरी गुहार है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के जो यहाँ पे प्रतिक्रिया आ रही, जो निचोड़ निकल के आ रहा है एक कॉमन यूज़र का, एक सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन होने के नाते या फिर एक बॉलीवुड की किसी मूवी को देखने वाले यूज़र होने के नाते, ये साफ दर्शाता है कि टेलीविज़न हो या सोशल मीडिया हो या कोई भी ऐसा पब्लिक मंच हो जहाँ से हमें न्यूज़ मिलती है, बेसिकली वहाँ से हमें गुमराह कर दिया गया है या फिर ब्रेन वॉश कर दिया गया कि हम इन तमाम मुद्दों को देख देख के कंफ्यूज हो जाएं कि भाई हम किस चीज़ के लिए एक हुए थे। बेसिकली कोरोना से परेशान और पीड़ित लोग, बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोग के अंदर गुस्सा जमा हो रहा था क्योंकि कई लोगों का बिजनेस लॉस हो गया था। तो कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा है सोशल मीडिया यूजर्स का, वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के न्याय को लेकर के शिफ्ट हो चुका था, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को जांचा है, यूज़ किया है, समझा है। उसके बाद इस तमाम गुस्से को, तमाम प्रतिशोध को, तमाम इस सोशल मीडिया के यूज़र्स हो या फैंस हो, उसको डाइवर्ट किया गया कंगना रनावत के सपोर्ट में। और जिसका मुझे लगता है काफ़ी लोगों का ये अंदाज़ा भी है कि बिहार चुनाव होने तक इसको जो है यूज़ करेगी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां या वो पार्टियां जो इसको जो है फेवर में लेके चल रही है। सुनने में ये भी आया है कि तमाम पार्टी, कुछ ऐसे पार्टी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के ऐसे पोस्टर्स बनाए कि हम इन्हें न्याय दिलाएंगे। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत तो रहे नहीं, उनको न्याय तो मिला नहीं, लेकिन कंगना रनावत को फेमस किया गया। उनकी बिल्डिंग तोड़ करके शिवसेना ने अपने आप को दिखा दिया कि भाई हमारी पावर है। और एक चीज़ तो साफ साफ पता चल चुकी है कि बॉलीवुड कोई एक इंसान कोई अच्छा नहीं है, चाहे वो अमिताभ हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे सब लोग चुप रहे। और तमाम लोगों को चुप होने का कारण शायद ये भी था। मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ बीच में, आपने अमिताभ का नाम लिया। अमिताभ हमारे महानायक हैं जी, जिसको महानायक बोलते हैं। मुझे नहीं लगता वो महानायक है। मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ कि एक आपको पता होगा महानायक जो हमारे इसमें कहे जा रहे हैं अमिताभ बच्चन, एक समय पर वो स्ट्रगलिंग लाइन पे थे जी। स्ट्रगलिंग लाइन पे उनके कुछ भी सिक्के नहीं चल रहे थे। जब वो फेल हो गए तो वापस जा रहे थे। उस समय आपको पता होगा एक अमिताभ बच्चन जो हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, वो पढ़ता था एक इतने बड़े कॉलेज में जहाँ पर पढ़ते थे राजीव गांधी जी। और आपको पता होगा राजीव गांधी के बहुत खास मित्र थे अमिताभ बच्चन जी। जब ये नहीं चल पाए तो इंदिरा गांधी के फुल सपोर्ट से इनकी पिक्चर चलाई गई। अब आप ये समझिए कहाँ से ये स्टार्ट बने, है ना।
उस समय इन्होंने उनकी चल्ले चाटी करी, उसके बाद ये स्टार बने, महानायक बने। एक समय एक अवार्ड फंक्शन में, एक जो फंक्शन था शायद सफाई का था या कहीं यूपी का था, उस समय अमर सिंह ने, मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ बच्चन को इतना सपोर्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मुलायम सिंह यादव मेरे पिता समान है और अमर सिंह मेरे भाई समान है। तो जब ये जो स्वर्गीय अमर सिंह जी अब नहीं रहे हैं, जी क्या अमिताभ बच्चन उनके परिवार से या उनके लिए उन्होंने अपने अश्रु बहाए? क्या उन्होंने वहां पर एक बार भी जाने की कोशिश की? क्या मुलायम सिंह इस समय सत्ता में नहीं है, क्या उनके लिए ये खड़े हुए? इस समय ये बिग बी बन के बैठे हुए हैं। सुनने में आया कि कोई ट्वीट भी नहीं किया है। कोई ट्वीट भी नहीं किया है। ट्वीट तो ये लोग छोड़ ही दीजिए, ये लोग सिर्फ अपनी गैदरिंग चल रही है इनकी। ये चाहते हैं मुंबई महाराष्ट्र के राजा भगवान बन के बैठे हुए हैं सब, चाहे वहाँ की सरकार हो, चाहे वहाँ के बॉलीवुड वाले हों, ये सब एक सरकार लेके बैठे हुए हैं। आप एक नॉर्मल से फैक्ट मुझे बताओ कि आप जब छोटे थे तो आप पिक्चरें देखते थे, क्या आपने वहाँ पर कभी गंदगी देखी पिक्चरों में? पिक्चरों में थोड़ी तो अश्लीलता मैंने देखी है, मतलब इतनी नहीं देखी है जो आज के टाइम पे खुल मैं अश्लीलता का वर्ड आपको बताता हूँ। पहले ज़माने की पिक्चरें होती थी 80s 85 की 90s की बोल सकते हो आप, कि जब चुंबन होता था तो बीच में गेंदे का एक फूल आ जाता था। मैं रोकूंगा आपको, यहाँ पे चुंबन का मतलब किस से होता है, अगर किसी को हिंदी नहीं मालूम है तो उसका मतलब किस होता है? जी, उसमें एक सूरजमुखी का फूल आ जाता था जी, उस हीरो हीरोइन के बीच में, है ना, यहाँ तक तमीज थी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद धीमे धीमे 90s की फिल्में आई, हम आपके कौन आया, सब कुछ आया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सलमान और शाहरुख इन लोग ने पिक्चरें की हैं उस लेवल की, लेकिन कभी इन्होंने इतने गिर के नहीं की। देखो सलमान शाहरुख ऐसा नहीं कि मैं कह रहा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने इस लेवल की नहीं की जहाँ इमरान हाशमी ने करी है, बहुत सारी चीज़ें की। देखो बॉलीवुड क्या है, मनोरंजन का साधन है। हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम क्यों बॉलीवुड को फेवर करते हैं? हम वहाँ की चीज़ें देख देख के सीखते हैं। अब मैं एक छोटी सी फैक्ट आपको चीज़ बताता हूँ। आजकल की चीज़ें क्या है कि बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है फीमेल्स के ऊपर। जी, क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं वो बात बोलूंगा तो हो सकता है इस बात को खींच लिया जाए कि हम लड़कियों के पहनावे पे उंगली उठाते हैं ना, कि लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं। बस ठीक है, आज से 10 साल 20 साल पहले लड़कियां कुछ क्यों नहीं पहनती थी? क्योंकि उनको उस लेवल को उन्होंने देखा नहीं था। आज लड़कियां कुछ भी पहन लेती हैं, कुछ भी पहनती हैं। आज पहनो, आपकी मर्जी, हम भी चड्डी बनियान में घूम सकते हैं, हमारी मर्जी है, आप भी पहनो। क्योंकि क्या बॉलीवुड, हम अगर चड्डी पहन के सड़क पे घूमेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम एक पिक्चर में थे डिशूम में, आपने देखा नारंगी रंग की चड्डी पहन के खड़े थे, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। क्या होता है, जिस पे जो चीज़ शोभा करती है वो हम करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, वो ब्रा बिकनी में घूम रही है गोवा बीच पे और फोटो पड़ रही, तो लोग कहेंगे वाह। क्या अपनी बेटी को ऐसे देख पाएंगे वाह करते समय? क्या अपनी माँ को देख पाएंगे गोवा बीच पे ऐसे? नहीं। क्यों? और एक सबसे गलत चीज़ जो मुझे लगती है, लड़कियां कुछ भी फैशन करें, कुछ भी करें, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन जो लड़की नहीं करती है, जो लड़की नहीं करती उसको ये लोग कहते हैं गाँव वाली है। कंपैरिजन करते। अब सोचिए, अगर मेरी वाइफ है, वो शॉर्ट में आई है, 3 पीस में आई है आपके घर पे, और आपकी वाइफ साड़ी पहनी हुई है ना, तो लोगों को देखने लगे होगा ये थोड़ा बैकवर्ड से होंगे, ये थोड़ा गांव से होंगे, ये स्मार्ट सिटी की लड़की है। तो ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन लड़कियों को झेलना भी पड़ता है। जो ये नारीवाद पे बोलते हैं ना कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, कि लड़कियां क्या कपड़ा पहन रही है, आप पहनावे पे कैसे बोल सकते हैं, आप बहुत गिरे हुए आदमी हैं, ऐसी सी बातें। आपने सोच बदली है ना। हम अपनी सोच बदल लेंगे, औरतों के लिए सोच नहीं बदल रही है जी, है ना। ये जो नॉर्मल सी चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा बॉलीवुड को देख देख के क्या हुआ, बॉलीवुड में हमने देखा किसिंग सीन तो हमने किसिंग सीन स्टार्ट कर दिया, बॉलीवुड में हमने देखा सेक्स हो रहा है तो हमने सेक्स स्टार्ट कर दिया। आपको नहीं लगता पहले रेप होते थे? अब उसको ये बात दबाया जाएगा ये कह के कि सेक्स पहले होते थे लेकिन लोग आते नहीं थे कहने, बता ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पहले लोगों को पता नहीं था भाई। मैं बच्चा था, मुझे लगता था कि भगवान दे देते हैं बच्चे, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, किसी को नहीं पता होता है। अब क्या आजकल खुलेआम सोशल मीडिया पे बीएफ चल रही है ना, सविता भाभी की गर्माहट है, कुछ भी चल रहा है भाई। मैं इस चीज को इस लेवल पे नहीं बोल रहा, मतलब एक नॉर्मल चीज आजकल सोशल, सब कुछ अच्छा भी है उसका बुरा भी है। उसे फेसबुक पे रिपोर्ट भी करते तो भी शायद वो डिलीट कुछ नहीं होता। आजकल क्या हो गया, इस लेवल के पेज बनने लगे हैं, आजकल व्हाट्सएप पे पूरे प्रॉपर ग्रुप बनते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक नॉर्मल सी चीज देखो, जैसे जैसे ये बॉलीवुड ने सिखा रहा है हमारे देश की जनता को, उतनी गंदे होते जा रहे हैं। और हम कंपैरिजन करते हैं हॉलीवुड से, हॉलीवुड में तो एकदम नंगी नंगी पिक्चरें बनती हैं, और हम उस लेवल पे जा रहे हैं कि हम उस नंगापन पे उतर सके, और हम जितना ज़्यादा नंगापन पे उतरेंगे उतना हमारा देश विकसित हो जाएगा। हॉलीवुड में जहाँ तक मैंने फील किया है, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और साइंटिफिक और काफ़ी ऐसी वीडियोज़ मूवीज़ बनती हैं जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो। लेकिन बॉलीवुड और आजकल की जो धारावाहिक होते हैं वो एक तरीके का स्लो पॉइजन है, जो जहर से भी ज़्यादा मुश्किल और जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन हॉलीवुड में आपको मालूम होता है, एक मानसिकता बनी होती है कि भाई ये मूवी में नंगापन होगा,
किसी भी एक आम भारतीय से आप पूछेंगे तो हॉलीवुड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पर वस्त्रों का हरण होने वाला है। लेकिन एक बॉलीवुड को लेकर के ऐसे दिखाया जाता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं और आपको ये बताया भी नहीं जाता कि इस सीन में, इस मूवी के अंदर शायद ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। आपकी फैमिली वाले वर्ड पे मुझे एक अपना पर्सनल अटेंशन याद आ रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गया था रात में, ठीक है जी और पिक्चर का नाम था ये मलंग, ठीक है जी। आमिर खान की शायद नहीं, मलंग नहीं, मलंग में वो थे नया लड़का लड़की थे, वो वाले आशिकी 2 वाला हीरो था, ठीक है। अच्छा अच्छा और आदित्य राय कपूर है ना। अच्छा। उसके बाद क्या चीज़ है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रात का शो देख ये रहा हूँ, आदित्य राय कपूर वही है जो श्रद्धा कपूर के साथ फर्स्ट फिल्म में आए थे। आशिकी 2, हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या सीन था कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपना ऑफिस का काम खत्म करके रात के 9:30-10 बजे का मैंने शो लिया इस चक्कर में कि फैमिली से रिलैक्स करूंगा। अब क्या चल रहा है कि मैं एक नॉर्मल फील बता रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरे घर वाले भी हैं, है ना। अभी तो मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी होते, बच्ची भी होती। अब वहाँ पर जैसे किसी सीन आ रहा है, सेक्स सीन आ रहा है, अब मैं उस समय कहाँ ऑकवर्ड फील करूँ, क्या करूँ उस समय, क्या सीन है। अब वहाँ 4 लड़के बैचलर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं मैं बैचलर नहीं हूँ, 4 लड़के बैचलर बैठे सीटी बजा रहे हैं। अब आप एक सोचना, नॉर्मल सी चीज़ फैक्ट लेना, जो ये इतना ज़्यादा मीडिया बनाते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे कि सेंसेक्स ने कट कर दिए, सीन कट कर दिए, मैं सेंसेक्स की बात पे आऊँगा। अब वो 4 लड़के, सेंसर बेसिकली, सेंसर की बात पे भी आता हूँ मैं, वो 4 लड़के जो देख रहे हैं वो सीन, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि लड़के सीन देखेंगे तुम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वही चीज़ करने के लिए राइट, रात के 12 बजे 11 बजे पिक्चर 9:30 बजे की, 11:30-12 बजे खत्म हुई। अब बच्चों के मन में क्या भरा हुआ है, ठीक है। अब वो उस चीज़ के लिए वो सब चीज़ें देखे, बॉलीवुड एक तरह से उकसा रहा है ना, आपको उकसा रहा है। अब आप उकसा गए, अब आपको कोई रास्ते में ना भगवान ना करे कोई लड़की मिल गई, तो ये केस ऐसे होते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो जाता है बेसिकली। ऐसे ये केसेस होते हैं। अब मैं सेंसर की बोर्ड पर, सेंसर में सीन कट गए, अरे इतना नंगापन तुम दिखा रहे हो, सेंसर के बोर्ड के कटने के बाद, चित्र कटने के बाद, तुम्हारे पूरे शॉट कटने के बाद, अगर ये सेंसर बोर्ड नहीं काटता तो तुम क्या बीएफ दिखाते पिक्चर में? पिक्चर में हम क्या डायरेक्ट बीएफ देखते? आप बोलते हो कि कट गया, आप देखते हो लड़का पूरा नंगा हो जाता है, लड़की भी पूरी नंगी हो जाती है, ब्लर कर देते हैं। ये क्या चल क्या रहा है? ये बॉलीवुड में पिक्चर देखे पर क्या है, बॉलीवुड मनोरंजन के लिए है ना, ये मनोरंजन हो रहा है, क्या हो क्या बेसिकली यश जी ऐसा हो गया है कि इस भारतीय समाज में विरोध करने की जो क्षमता होती है वो भूल चुके हैं और उनको ये लगता है कि बॉलीवुड या टीवी पे कोई भी चीज़ दिखाई जाएगी, यही मानसिकता होती है एक आम भारतीय की। टीवी पे कोई चीज़ दिखाई गई है या मूवी में कोई चीज़ दिखाई गई है तो वो कुल मिला के सही होगी या पूरी सच होगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसके पहले, मूवी के पहले जो डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, आप जब डिस्क्लेमर के बारे में बताया कि डिस्क्लेमर बेसिकली क्या कहता था कि हम सारे लीगल कानूनी प्रावधान से बचे रहेंगे चाहे हम कुछ भी दिखाएं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा हथियार है ताकि ये कुछ भी दिखा सके और कोई भी विरोध करे तो हम उसको टैकल कर सकें। नहीं, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि आप एक चित्र बनाओ, एक कहानी बनाओ। अगर मैं हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी भाऊ है जो माँ का पड़ाका करता रहता है ना, कोई वो नहीं, एक कैरी मिनाटी है यूट्यूबर, और है ना, बहुत अच्छे हमारे बहुत लोग कराटे वराटे और आर्मी को लेकर शिफूजी करके शर्मा। हाँ, तो ये लोग भाषा अपनी यूज करते हैं ना, तो मैं इसके अपोजिशन में, मुझे भी क्रोध आ रहा है, राइट। मैं भी तो माँ बहन कर सकता हूँ, लेकिन बिना माँ बहन किए अगर अपनी आप बात रखते हो, सामने वाला सुन लेता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तुम माँ बहन कर लोगे तो तुम्हारे लेवल के लोग सुन लेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा उनको। मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जो बड़े फैन हैं हिंदुस्तानी भाव की, जो अच्छी बात करता है। अरे वो क्या कहता है, पहली फुर्सत में निकल, और इतनी गत्तमीजी बात करता है कि अपनी माँ बहन से ऐसे बात करता है। बेसिकली ऑडियंस एक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कुल मिला के यही बात है ना, ऑडियंस एक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप बताओ, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि अगर आपकी माँ बहन से भी आप ऐसी माँ बहन करके बात करते हो और आप आके सामने बात कर रहे हो तो अलग चीज़ है। आप आके यहाँ पे क्या सिखा रहे हो, यहाँ के क्या सिखा रहे हो? क्या इमरान हाशमी जैसे लड़कियों के साथ पिक्चरों में करते हैं, क्या वो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवी के साथ, सबके सामने कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि भाई बहुत गलत चीज़ है। अगर आप दूसरे की माँ बहन के सामने कर रहे हो, अपनी माँ बहन सामने ऐसे कर पाओगे? अब तो आप पुरानी मूवीज की, आज तो जो सीरीज, वेब सीरीज जो आ गई वो तो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। भारतीय समाज का पतन मुझे लग रहा है कि अगर हमने कोई भी ऐसा वेब सीरीज नहीं है, कोई भी ऐसी आजकल की मूवी नहीं जिसमें वो चित्र ना डालें, वो नंगापन ना डालें। वो इसलिए डालते हैं आजकल, वो अब एक लोगो हो चुका उनका, वो एक चलने का तरीका हो चुका है। आप देखो वेब सीरीज में क्या क्या चीज़ें खुलेआम हो चुका है। बैन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जला देना चाहिए पूरी मुंबई को, जला देना चाहिए पूरा महाराष्ट्र की जितनी मूवियाँ हैं। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म कर दी। बॉलीवुड क्या दे रही है हमको? बॉलीवुड दे रही है, योगी सरकार ने बोला है नोएडा के अंदर खुलेगा फिल्म सिटी। क्यों खोल रहे हो भाई? अगर आप खोल रहे हो तो उसका 30% आप नोएडा की सरकार को दोगे, यूपी सरकार को दोगे, दिल्ली एनसीआर को दोगे, केंद्र सरकार को दोगे, आप गरीबों के लिए दोगे। ऐसा बाउंडेशन होना चाहिए। बॉलीवुड से हमसे सिर्फ कमा रहे हैं वो लोग, अय्याशी कर रहे हैं। करण जौहर ने क्या बोला था, मैं अपने फूफे का लड़का रखूं चाहे अपनी बुआ का लड़का रखूं, तो कौन होता है डिसाइड करने वाला? अरे तुम कौन हो? तुम हो कौन?
तुम यहीं से सड़क पे हिजड़ापंथी करते थे, हिजड़ापंथी करते करते तुम आज करण जौहर बन गए, तुमने अपने आप को धर्मा प्रोडक्शन का एकदम बाप बना लिया, तो तुम कुछ हो नहीं। एक नॉर्मल तुम्हारी पिक्चर चलती है, अभी आई थी सड़क 2 के डिसलाइक देखे थे आपने? उनकी औकात गिर गई। करण जौहर ने बयान दिया कि हम अपनी पिक्चर नहीं लॉन्च करेंगे इस समय। आप नॉर्मल से चीज सुनो। तो कुल मिला के अभी देश का जनता बहुत गुस्से में है, ये बात तो। अरे देश की जनता कुछ नहीं गुस्से में, देश की जनता कुछ किसी पता क्या करती है, नॉर्मल चीज। आप हम बैठे हुए हैं ना, हमने ऐसों को देखा अपने बीच में, अभी लोग बोल रहे हैं बिग बॉस को बैन करो बैन करो बैन करो, और आप हम बैठे हुए हैं बिग बॉस का जैसे 10 बजेगा ना तो बात करते करते अच्छा निकल रहे, खाना खाने टाइम हो रहा है, घर जाकर बिग बॉस चालू कर लेंगे। कोई किसी की सगा नहीं है यहाँ पर, इसीलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है पूरी तरीके से। मैं गया था गुजरात घूमने, गुजरात में मैंने द्वारका गया, द्वारका में एक भी पिक्चर हॉल नहीं है, सिनेमा घर नहीं है पूरे द्वारका के अंदर। मैंने वहाँ के लोगों से लोकल लोगों से पूछा आप लोग मूवी कैसे देखते हो, कहते हैं जाते हैं अहमदाबाद देखने 300 किलोमीटर दूर। तो जब द्वारका के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि वो वहाँ की संस्कृति को अच्छा करना चाहते हैं, वो नहीं नंगापन देख के अपनी लड़कियों में अपनी बहनों में वो नंगापन नहीं देखना चाहते हैं। आप द्वारका के लोगों को जाके पहनावा देखिए, स्त्रियों का पुरुषों का, क्या वो रह नहीं रहे, क्या वो आदि मानव है कि नंगे ही घूमेंगे तो ही सही है। अगर हम नंगे घूमें, ये संस्कृति हम शॉर्ट्स पहन के घूमें, पहनावे पे फिर नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं शॉर्ट्स पहन के घूमो, लेकिन अगर उससे आप कंपैरिजन किसी की, आप शॉर्ट्स पहन के घूम रही हो अच्छी बात, अगर कोई नहीं पहन के घूम रही है तो इसका मतलब वो गवार नहीं, वो देहाती नहीं है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा संस्कृति वाली हो, लेकिन एक मर्यादा में है, उसकी कोई फैमिली संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई लड़की, मेरा मानना यह है कि कोई लड़की या कोई भी लड़का जो ड्रेसअप अपने मन से पहन रहा है, स्वेच्छा से पहन रहा है, वो उसकी इच्छा है, आप उसको गाइड नहीं करना। क्योंकि लोग ये कहते हैं सूट साड़ी तो गांव की लड़कियां पहनती हैं, शहर की लड़कियां तो नंगे घूमती हैं, ऐसा नहीं होता। आप क्योंकि ज्यादा बॉलीवुड को फॉलो करते हो, आप ज्यादा सनी लियोन को फॉलो करते हो, आप ज्यादा राखी सावंत को फॉलो करते हो, आप दीपिका पादुकोण को फॉलो करते हो, हम तो नहीं करते अर्जुन कपूर को, हम तो नहीं करते रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह के कपड़े देखे आपने? वो तो लड़कियों के भी कपड़े पहनते हैं। हाँ, तो क्या हम भी फॉलो करने लगे? ऐसा नहीं कर सकते ना। तो देखिए, कुल मिलाकर के जो देश की जनता है, और देश की जनता में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो इस तरह के विषयों को लेकर संवेदनशील है, और उनको बड़ा ही बुरा लगता है कि इस तरह के विषयों पे कोई आवाज़ उठाए। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि ऐसे मुद्दों को बताने वाले या इन बातों पे, इन मुद्दों पे बात रखने वाले लोग या तो कम है, या कोई ऐसा माध्यम या मंच नहीं है। और कहीं ना कहीं देश की जनता इतनी खाली बैठी है, बोर हो रखी है कि वो अपने किताबों को नहीं पढ़ना चाह रही, या कुछ ऐसे मोटिवेशन लोगों को देखना नहीं चाहती है। तभी जाकर के शायद वो ऐसे असांस्कृतिक या ऐसे खराब लोगों को चुन लेती है, उनको फॉलो कर बैठती है, सिर्फ इसी कारण क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे पिक्चर कर दिए जहाँ पर उनको सुपर स्टार्स और सुपर हीरो वाले कुछ रोल्स मिल गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप जितने भी दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस तरह के मूवीज़ या धारावाहिक पे उनके वीडियोस को हीरो ना मान बैठें, और अपने आसपास ही कुछ ऐसे लोगों से जुड़ें जो कुछ वाकई में हीरो वाले काम करते हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ऑफिसर, चाहे वो कोई भी हमारे देश का नागरिक हो। तो बेसिकली हमारे देश के साथ एक समस्या यश जी कि वो किसे फॉलो करें, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, वो किसी कि जो दिखता है, बेसिकली जो दिखता है, एक आम यूजर जिसकी एक सामान्य नागरिक है, उसके कॉमन सेंस है कि उसको टीवी पे बार बार वहीं पर जाके बार बार ट्रिगर किया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया, जो वो टेलीविजन हो, बिग बॉस, या फिर आज कोई काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स हैं जैसे रिपब्लिक भारत है, इंडिया टीवी। तो जो भी कुछ नया लॉन्च होता है, बेसिकली आपको ट्रिगर किया जाता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे वो चीज़ प्रति की चीज़ अच्छी होगी। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है अपने आप को प्रमोट करने का, कैसे वो अपने आप को दिखाए कि हाँ मैं व्यक्ति हूँ जो कि मैं अच्छा लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और वो लोग जो अच्छा कुछ सुनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, टाइम वेस्ट पैसा नहीं करना चाहते, या स्किल्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ सक्सेस करना चाहते हैं, आपने जैसे बताया इमरान हाशमी, तो लोग किसे फॉलो करें जिससे इंटरटेन हो। आज तो हर किसी में मिलावट है, जो चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती है। आप जो बात कर रहे हो मिलावट की, मिलावट सब है। हमारे यहाँ की पॉलिटिशियन भी मिलावटी हैं, बॉलीवुड भी मिलावटी है, IPL के मैच भी मिलावटी है, क्रिकेटर भी मिलावटी हैं, हमारी सोशल मीडिया भी मिलावटी है, सबको जो मिलावट है। अपनी आंखें खोलो और देखो। आप किसी एक पे बिलीव नहीं कर सकते ना, आप किससे बिलीव करोगे? आप एक नॉर्मल से विराट कोहली की बात ले लो, आप तेंदुलकर बात ले लो, आज छोड़ो क्रिकेटर छोड़ो, आप बताओ बॉलीवुड में से कोई भी ऐसा आदमी क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए बोला? एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया? किसी के मरने पे RIP 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 लिखना ही एक नॉर्मल सा फैक्ट है। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया तो उनका घर परिवार सब दिखा दिया कि इतने टाइम पे उन्होंने हगा, इतने टाइम पे उन्होंने मूता, इतने टाइम पे उन्होंने खाया, इतने टाइम पे उन्होंने उल्टी किया। फिर अब रिया का गया, रिया उठी, रिया गई, एक कभी भारत का चल रहा था, देखो देखो देखो, पकड़ो पकड़ो, ब्लैक लाइट बाइक लाइट। ये बहुत ही भद्दी और गंदी पत्रकारिता हो रही दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हमारे देश की मीडिया को शर्मनाक और ऐसा बताया गया है कि ऐसी मीडिया कभी नहीं देखी, क्योंकि
बाहर विदेशों में हमारी मीडिया, हमारी भारतीय मीडिया का मजाक बनाया जाता है। वो कहते हैं कैसे कुत्तों की तरह झगड़ा करे। ये मेरे शब्द नहीं, ये विदेशियों के हैं जिन्होंने कहा है कि ये कैसी पत्रकारिता है। बेसिकली जैसे जी मुझे जो लगता है कि जो भारतीय मीडिया है वो भारतीय समाज को गुमराह करने के लिए ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन कम देता है, गुमराह ज़्यादा करता है, ताकि वो अपने पॉलिटिकल या फिर जो भी उनके पीछे पैसे लगाने वाले बिजनेस टाइकून्स हैं उनको जो है रिलीफ दे सके और आम जनमानस कंफ्यूज हो सके। एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, आप पैसे दो हम आपके लिए बोलेंगे, आप पैसे दो हम आपके लिए बोलेंगे जी। कि एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि अगर वो ये बोलते हैं कि भाई देखो, एक बॉलीवुड का भी अपनी एक मीडिया नगरी है जिसके अंदर गोविंदा ने भी बोला, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आके बोल चुके हैं ये बात कि हमें डाउन किया गया, आप हमको अप किया गया। ये उस हिसाब से जैसे ये जो स्टार किड्स हैं इनको ये लोग प्रमोट करते हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे कि कंगना रनौत ने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत के पहले उस समय उनकी मौत के टाइम पे इनका खूब मीडिया में निकला, सोशल मीडिया की जो उनकी वो होती है बुक्स होती हैं, जो इनके आउटलेट्स होते हैं, उस पर प्रॉपर तरीके से उनके लिए निकला। छवि को अच्छा भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं उन सब चीज़ों पे। हम लोग ब्लाइंड फेथ इतना ज़्यादा करते हैं, यही हमारी गलती है। वो उनके पैसे पे, आज उनके पास करोड़ों रुपए पहुँच गए तो वो उनके पक्ष में बोलेंगे, नहीं पहुँचे तो उनके पक्ष में बोलेंगे। मीडिया सिर्फ हमें गुमराह करने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो बॉलीवुड की हालत ऐसी है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है मीडिया की खाना पूर्ति नहीं कर पा रहा होगा, या कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा पैसे देने वाले कोई सिस्टम उनको मिल गया, शायद इसीलिए वो आज बॉलीवुड के खिलाफ हो गई है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी मीडिया ऐसी है या सभी मीडिया करता ऐसे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से कहते हैं ना, कुछ मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। ये वही हाल है। तो तालाब को साफ रखने के लिए जो चंद मछलियाँ उनको इनको निकालना पड़ेगा, नहीं तो सब सुनेंगे, राइट। जैसे कि अपने यहाँ देश में हिंदू मुस्लिम का चलता रहता है, तो ऐसा नहीं कि सब मुस्लिम खराब है, सब हिंदू खराब है। कुछ लोग खराब हैं जिनको ये अपनी कौम से निकाल दें, हम अपने धर्म से निकाल दें, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। जब तक हम निकालेंगे नहीं, छांटेंगे नहीं, तब तक वो अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन लोगों को पाल पोस के रखते ताकि जो ये मुद्दा बना रहे और हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नॉर्मल सी चीज़ सोचिए, हम आपको गाली देते हैं बीच सड़क पे, हम आपके चांटे मार दें तो हमारे पे FIR हो जाता है। क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बैठे हुए हैं, या फिर एक छोटा छोटा हिंदुस्तानी भाव को ले लो आप, मैं उसको इतना ज़्यादा चिढ़ता हूँ उस आदमी से, इतना ज़्यादा चिढ़ता हूँ कि जो इतनी बदतमीजी बोलता है, क्या उनके पे FIR नहीं होता? क्या उनको पुलिस थाने में बंद नहीं कर सकते? क्या उनको पर केस नहीं कर सकते? क्या कैरी मिनाटी हो गया जो रोस्टिंग करते हैं, किसी की रोस्टिंग करने की तुम्हें क्या हक है? सही बात है। आप कौन होते किसी की रोस्टिंग करने वाले? ये क्या फैन बना हुआ है? सोचो, हम जाके कैरी मिनाटी के घर पे जाके चप्पल ही चप्पल, जूते जूते लतिया दें उसको और कहते हैं ये मेरा रोस्टिंग करने का तरीका है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा? बेसिकली क्या है कि जिसके पास फॉलोअर्स ज़्यादा है वो इतना ही उछलता है। फॉलोअर्स नहीं, ये हम लोग कर रहे हैं ना, हम कुछ अलग से। अब हम बात करते करते एक दूसरे को मारने लगे, हम लोग फॉलो हो जाएंगे, हमें लोग लाइक करने लगेंगे। ये देखो, एक न्यूज़ शब्द से लोग मारने लगे दूसरे को। ये एक फैक्ट है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। आपको कुछ भी अलग दिखता है ना, अगर हम बात करते करते बेहोश हो गए तो एक ये सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में आ जाएगा। आजकल कुछ भी ट्रेंड हो सकता है, आप नंगे हो जाओ, ट्रेंडिंग आ जाएगा। ये एक फैक्ट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जो भी कुछ अलग लेके आता है, अगर कोई पत्रकार स्टार्टिंग ही हेलो मित्रों की जगह माँ बहन करके बोले तो वो भी ट्रेंडिंग है। आजकल कुछ भी ट्रेंड हो सकता है। मतलब कुल मिला के हर तरह के विषयों के लिए एक अलग ऑडियंस सेट है, क्योंकि आज सोशल मीडिया बेसिकली वो हर किसी को टारगेट करने में। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि भाई अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर हम क्या कर सकते हैं, और बॉलीवुड के बजाय ऐसी किन चीज़ों को फॉलो किया जाए जिससे कि हम अपनी भारत की संस्कृति को संरक्षण दे सकें या उसको अच्छे डायरेक्शन वे में ले जा सके। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम शिक्षा को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, या शिक्षा को लेकर के ऐसे लोगों को सहयोग कर रहे हैं जिनसे हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, देश की जो समस्या है, वो काफ़ी हद तक कम हो सके। क्योंकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है जहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता कि किसे फॉलो करे किसे फॉलो नहीं करे। चाणक्य को नहीं पढ़ाया जाता, तेनालीरामन को नहीं पढ़ाया जाता। कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके जीवन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अगर हम उन चीज़ों को बताएं, करें, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। तो यश जी, सुशांत सिंह के राजपूत को लेकर के हमारी बात हुई थी। अब उस हत्या के विषय को लेकर के मुझे शायद ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव तक शायद इस मुद्दे को खींचा जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आना है वो ये आके निकलेगा कि भाई ये हत्या नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ये विश्वास है कि देश की जनता को भी मालूम है कि हत्या है। नहीं, ये निकल ही नहीं सकता ना कि हत्या नहीं है, क्योंकि अब सबकी फट चुकी है। सब एक दूसरे की सिलने में लगे हुए हैं। कोई ड्रग्स से सिल रहा है, कोई मणिकर्णिका से सिल रहा है, कोई कंगना रनौत से सिल रहा है, कोई मुंबई सरकार से सिल रहा है, कोई महाराष्ट्र सरकार से सिल रहा है, कोई किसी के बेटे को बचा रहा है, कोई उसको बच्चे को बचा रहा है। तो अब ये सबकी फट चुकी है। अब कुल मिला के वो सोचें, जब तक चूतिया बना सकते हैं बनाएं, जब तक चूतिया बनते रहेंगे। अभी थोड़े दिनों बाद IPL चालू हो गया है, IPL में सब बिजी हो जाओगे, फिर बिग बॉस चालू हो जाएगा, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, फिर 2020 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर 21 आते ही कोरोना का वो हल आ जाएगा। देखते क्या आता है रिजल्ट।
सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी हस्ती है, नॉर्मल सी, आपका किसी का दोस्त जान पहचान का मरा हो, कभी कभी हमारे क्या मरा हो गया, लेकिन वो एक सेलिब्रिटी था, किस तरीके से मरा, इस वजह से लोगों को आक्रोश है। बेसिकली इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के घर में लोग नहीं मरते हैं, एक से एक बड़े बड़े सैनिक मर जाते हैं, हमारे देश के वीर मर जाते हैं, हम उस पर इतना जवाब नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा दंगा नहीं करते हैं, ड्रामा नहीं फैलाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल चीज़ है, बॉलीवुड इतना नंगनाच मचा चुका है कि इस वजह से वहाँ की जो बंदा मरा है उसके लिए हमें न्याय के लिए हम बात कर रहे हैं, और वो न्याय लेके रहेंगे। ये न्याय होना ही चाहिए। तो दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आती है कि जो ये सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं भी उनका कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था, ना ये हैं, लेकिन बॉलीवुड की फ्रस्ट्रेशन या बॉलीवुड का भारतीय समाज या तमाम उन लोगों पे जो प्रभाव है, उससे लोग इतने फ्रस्ट्रेट थे, इतने गुस्से में थे कि वो चीज़ भी ऐड हुई, कोरोना का गुस्सा भी ऐड हुआ, बेरोजगारी भी ऐड हुई, तमाम वो भारतीय मुद्दे हैं जो आज की केंद्र सरकार शायद नहीं कर पा रही है पूर्ण, वो सारा मुद्दा जो है सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को लेकर चला गया, और शायद इसीलिए भी केंद्र सरकार को काफ़ी हद तक सहूलियत मिली, और इस चीज़ का बिहार चुनाव में भी शायद फ़ायदा हो सकता है। तो ये बात तो लाजमी हो चुकी है कि भाई बॉलीवुड की जो फ्रस्ट्रेशन हो, कहीं ना कहीं इन हत्यारा, इन विषयों को लेकर के कोई सारी चीज़ ट्रांसफर होगी। लेकिन अब जो बॉलीवुड के फैंस हैं, जो आपने कहा कि IPL चालू हो जाएगी सब चीज़ें, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? क्या लगता है आपको कि भाई ये जो हत्या का केस है, कल को फिर कोई नेपोटिज्म का शिकार नहीं बनने वाला? क्या इसकी कोई गारंटी हो सकती है? आज जिस तरीके से ड्रग के बारे में बताया जा रहा है, आपको भी पता है कि गोवा में खुलेआम ड्रग्स बिकते हैं, ऐसा सबको बताया जाता है, लेकिन आज ही क्यों बॉलीवुड को लेकर के इतना ज़्यादा किया जा रहा है? कहीं ना कहीं किसी को बचाने की कोई कोशिश है? आपको लगता है ड्रग्स का मैटर जो चल रहा है, इतना बड़ा मैटर, ये क्यों चल रहा है? क्या देश की सरकार को पता नहीं, केंद्र सरकार को पता नहीं? हम एक छोटे से बच्चे थे, हमें 8th क्लास में थे, हमें पता था गोवा में जाकर ड्रग्स मिलता है जी। हमें कैसे पता है? हमें बताने वाला कौन है? कोई सरकार है, बीजेपी कांग्रेस ने बताया? नहीं, सबको खुलेआम पता है कि गोवा में ड्रग्स मिलता है खुलेआम। तो मुंबई की बॉलीवुड के लिए इतना ड्रामा क्यों हो रहा है कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं? आज मैं एक कंटेंट पढ़ रहा था, तो मैं ही मारा था कि जिसकी बीवी ऐसा ड्रग्स पी के अपने पति के लिए कपड़े खरीदेगी तो उसका पति ऐसे घूमेगा। रणवीर सिंह के कपड़ों के ऊपर जी हंसी उड़ रही थी। ये एक तमाशा बन चुका है। बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स चल रहा है, सबको पता है। एक मैं बोलूँ, दिल्ली NCR के अंदर भी ड्रग्स चल रहा है, पबों के अंदर रात में ड्रग्स चलता है, गोवा के अंदर खुलेआम चलता है। तो ये चल रहा है। इसको ये सुशांत के केस की वजह से दबाने के लिए उन्होंने एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया है। मणिकर्णिका करके कंगना रनावत के केस को खड़ा किया उन्होंने, थोड़े दिन वो चला, अब ड्रग्स के ऊपर हो रहा है। अब नारकोटिक्स ऐसे इस तरीके से इस लेवल पे पहुंच गई है ड्रग्स को लेकर के कि आज तक मिनिमम मेरे ख्याल से 10-12 दिन हो चुके हैं। 10-12 दिन में अभी तक लोगों को भेजे जा रहे हैं, एप्लीकेशन जा रही है। सलमान खान को गई, सारा अली खान को गई, दीपिका पादुकोण को गई, दीपिका पादुकोण वहाँ शूटिंग कर रही। अरे अंदर करो ना, उठा के करो, भीख मांग रहे हो क्या उनके ऊपर? कोई वो देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं जिनको करने से पहले आपको कई सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आप तो सड़क के आम आदमी को, जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दारू पी के पड़ा हुआ, उसको थाने में बंद कर देते हो तुरंत। तो इनको क्यों नहीं कर पा रहे हो? कौन सी बड़ी हस्ती है ये? एक नॉर्मली आदमी तो है, हमारे पैसों से वो बड़े आदमी बन गए, बस हम उनको क्यों नहीं कर पा रहे? अंदर सब कुछ एक कराया बना बनाया एक खेल चल रहा है कि हम इतने से इतने महीने के बीच में ये वाला एपिसोड दिखाएंगे, इसके बाद ये कि नया एपिसोड स्टार्ट करेंगे। इसे आप अगर देख लेना, मैं आज ये बात कह रहा हूँ, दीपिका पादुकोण हो चाहे सारा अली खान, उनको जेल के अंदर बंद करके देख लेना। क्या सलमान खान को बंद कर पाए? वो केस खत्म हुआ? हिरन आप मार दो, आपका केस खत्म हो जाए तो कहना सब पैसे का गेम है। जब किसी की नवाब पटौदी की पोती है ना सारा अली खान, सैफ अली खान 200 करोड़ 200-300 करोड़ रुपये उठा के जब दे देंगे, वो सारा अली खान बाहर हो जाएंगे। ये सब करोड़ों में चलता है ना। एक ऋतिक रोशन ने अपनी वाइफ को जब डिवोर्स दिया तो 400 करोड़ रुपए की मांग की थी उसने, 390 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, 380 करोड़ रुपए ऐसे कुछ दिए। तो ये बहुत बड़े करोड़ों की बातें होती हैं। तो ये सब केस ऐसे बंद हो जाएंगे। सिर्फ क्या टाइम पास हो रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो देश की जनता को जो है काफ़ी हद तक कुछ समाधान पता चल गया हो कि जो भारतीय मीडिया है वो कहीं से भी भरोसेमंद नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं या इनकी कुछ बातें हैं, ये तमाम उन जनप्रतिनिधियों की बातें हैं, अनुभव है जिन्होंने इतने वर्षों तक देखा है। और भारतीय मीडिया ऐसा नहीं है कि कुछ बातें झूठ बोलता है। भारतीय मीडिया क्या है कि अगर ए से लेके जेड तक मैं कहूँ कि अल्फ़ाबेट होते तो वो आपको ए से जे तक ही बताता है, बाकी चीज़ें गोल कर देता है, यानी अर्ध सत्य बताता है। और वो अर्ध सत्य भी अपने आप में झूठ होता है। तो दोस्तों, हमारे इस डिस्कशन में, हमारे इस इंटरव्यू सेशन में बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें समाज में पता चल गई होंगी, आपको मालूम चल गई होगी क्या क्या बॉलीवुड किस तरीके से हमारी चीज़ों का अफेक्ट कर रहा है और कैसे भारतीय मीडिया हम लोगों को जो पागल बनाता है। अब इन चीज़ों के विकल्प में यश जी, हम ऑडियंस को
कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए, क्योंकि आज कुछ भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इतना ट्रस्टेबल नहीं कि किसको देखे। कौन सा ऐसा चैनल हो या कौन से ऐसे लोग हो जिनको हम न्यूज़ के लिए रेफर कर सकें। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम किसी को फ़ोन करके पूछ लें कि भाई वहाँ पे चल क्या रहा है, बेसिकली उससे अच्छा ट्रस्ट कोई विश्वसनीय कोई प्लेटफॉर्म या सूत्र नहीं हो सकता, जो ये कहते हैं तमाम सूत्रों से पता चला है। तो आपके लिए ऐसा कौन सा स्रोत या सूत्र हो सकते हैं जिसको भारत की जनमानस को फॉलो करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कोई सूत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अखबारों की बात करो वो भी बिके हुए हैं मेरे हिसाब से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बिके हुए हैं, लेकिन कौन से बिके हुए हैं ये नहीं पता चलता ना जी, क्योंकि क्या होता है कि आप कभी बिकते हैं कभी नहीं बिकते हैं। हाँ, क्योंकि उन लोगों का नॉर्मल सी चीज़ है कि आज आप रिया 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 कर रहे हो, रिया सबके लिए बुरा बन गई और पता चला आज तक ने इंटरव्यू ले लिया जी। तो उन्होंने उससे पूछा नहीं, उन्होंने 4 दिन तक राजीव देसाई के ऊपर उंगली उठाई कि उन्होंने ऐसा हमने पत्रकार नहीं देखा, कि आज तक हमने नहीं देखा ऐसा कुछ, ऐसे कंटेंट आ रहे थे, मतलब इतनी गालियाँ आ रही थी आज तक को, फिर आज तक अच्छा हो गया। अरे भाई बैन करो, ख़त्म करो ना, चीज़ें ख़त्म करने से होनी थी। अब आप ये नॉर्मल बोलोगे हम तो किसी भी सोशल मीडिया को या किसी भी मीडिया को किसी भी चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, ना किसी को फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हर कोई पैसे देने पे, आज मैं अगर बड़ी 100-200 करोड़ रुपए दे दूँ, इतनी बड़ी तो हस्ती नहीं है मेरे पास कि मैं इतना पैसा लेके मैं दे दूँ तो कल मैं ही स्टार बन जाऊँगा, है ना। तो सब पैसे गेम है। चाहे कंगना रनावत ने कहा कितनी बिस्तरों पे वो सोई हैं तब जाके उनको रोल मिलते हैं जी। तो ये क्या चीज़ है। आप अगर आज ये बात बोलो, मैं किसी के फेवर नहीं बोल रहा हूँ, कंगना रनावत ने बात बोली मैंने बिस्तरों पे 100 के रोल लिए हैं, तो वो आपकी गलती थी, आप 100 के, मैं नहीं सो रहा या कोई और लड़की नहीं सो रही कि उसकी गलती नहीं है, वो भी 100 के ले सकती है, वो भी तो 100 के ले सकती है रोल। अगर 100 कर ही रोल लेना है तो कंगना रनावत ने बहुत अच्छा नहीं किया, और करने के बाद आप आदमी बता रहे हो कि हमने 100 करके रोल लिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और करण जौहर कितने लोगों के साथ सोते हैं, ये सब चीज़ें उनकी उस लेवल की हैं जो कितनी गिरी हुई संस्कृति चल रही है, जितना ज़्यादा ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं देश की, तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। बॉलीवुड को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि आप जिसका सामान खरीद रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात किससे हैं, उनका जीवन यापन कैसा, उनकी जीवन शैली कैसी है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, आपके परिवार को प्रभावित कर सकती है। और हमारे इस इंटरव्यू सेशन में हमें ये मालूम चल चुका है कि भैया आपसे बेहतर कोई जानने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को देखें, किसका सामान खरीदें, क्योंकि हर कोई अपनी मार्केटिंग करने में लगा हुआ है और अपनी स्वार्थ पूर्ति को सिद्ध करने में लगा हुआ है। तो यश जी, आपके साथ इस तमाम इन विषयों को लेकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मुद्दे पता चले, बहुत सारी बातें पता चली, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही कुछ सामाजिक विषयों पर जो अपनी बात रखते रहें, क्योंकि हमारे देश की यूथ को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उनको टीवी पे या सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाया जाता है, जो चीज़ ट्रेंडिंग पे होती है, उस चीज़ को वो सत्य मान जाते हैं। नहीं, देखिए हम कोई सोशल में अपने समाज में चैलेंज दिखाना चाहते हैं ना, हम किसी को सिखाने के लिए आए हुए हैं ना। बहुत लोग बहुत ज्ञानी पढ़े हुए हमसे भी ज़्यादा है ना, और हमारे देश में चूतियों की कमी नहीं है, जो मैं पहले भी कह रहा था। हमें कोई नहीं, आपको ट्रेंडिंग में आना है, हम आपके चांटा मार दें अभी तो आप ट्रेंडिंग में आ जाओगे कि एक न्यूज़ के चलते एक लोग ने दूसरे लोग को चांटा मारा। तो ये देश यही है, ये यही देखना चाहता है ना, जो लोग मसालेदार कुछ भी हो, चलते 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 लड़की का ब्लाउज गिर जाए, लड़की का पल्लू गिर जाए, वो ट्रेंडिंग हो जाता है। ये यहाँ पर ये दिखाया जाता है और यही बिकता है। तो कुछ भी ट्रेंडिंग हो सकता है आज के ज़माने में, और लोग ट्रेंडिंग में आने के लिए एक से एक वल्गैरिटी करते हैं। मैं एक से एक लोगों को, हमारी फ्रेंड सर्किल में मैंने देखा, वो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ट्रेंडिंग में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मौका चाहिए, बस मौका चाहिए, क्योंकि उनको ये लग रहा है आजकल हमने बॉलीवुड को इतना ज़्यादा कर दिया ना क्रेज, तो लोगों लगने लगा है, जो टिकटॉक अभी चल रहा था इतना ज़्यादा लोग पगला रहे थे एक से एक लोग कि मैं ही हूँ करके बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना। तो आजकल कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, आप जहाँ पर भी गंदगी फैला सकते हो, आप फेमस हो जाओगे। गंदगी का वर्ड ही है बॉलीवुड। अगर आपने गंदगी में पारंगत हो गए तो आप बॉलीवुड में जा सकते हो। कोई टैलेंट नहीं है ना वहाँ पर, क्या टैलेंट क्या है, जो टैलेंट थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, या वो सुसाइड कर लेते हैं। जब वो रिजल्ट आएगा तब हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बोलेंगे वो टैलेंट ने खुद को सुसाइड कर लिया, दुनिया कह रही है सुसाइड नहीं है आत्महत्या है, और वो चीज़ को छोड़ के वो ड्रग्स के पीछे पड़े हुए हैं कि कौन इसका माफिया है, किसकी वजह से ड्रग्स बिक रहा है, कौन कौन पी रहा है। अरे सड़क पे पड़े हुए दारूबाज भी तो पड़े जाते हैं नाले में। दारू बंद करो, नशा बंद करो। बिल्कुल। ड्रग्स ले रहे हैं वो बड़े लेवल का नशा है, मतलब हम लोग ने अलाउ कर रखा है बीड़ी पान मसाला दारू, ये हमारे क्या फ्री है, या आप पी के कुछ भी कर सकते हो। ड्रग्स लोगे, बड़े लेवल का लोगे तो आप थोड़ा सा बातचीत आपसे होगी। बड़े लेवल का कौन लेता है? बड़े लेवल के लोग लेते हैं। एक आम आदमी कहाँ ले पाएगा ड्रग्स? तो यहीं से हो जाती है। आम आदमी कहाँ ले पाएगा ड्रग्स? बड़े लेवल के लोग ही तो बड़े लेवल का नशा करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही है। अगर हमने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया तो शायद समय की कमी पड़े, इंटरव्यू खत्म ही ना हो, लेकिन हमें ये वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और ये इंटरव्यू इतना ज़्यादा लंबा खींच भी नहीं पाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू नहीं है कि 2 घंटे तक चलेगा और लोग 2 घंटे तक देखेंगे। जी।
ये एक आम आदमी का इंटरव्यू है और ये 5 मिनट ही चलेगा, 5 मिनट में ही बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनको जो है, अगर उनके अंदर वो ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि भाई ये चीज़ हम सुनना चाहते, क्योंकि कई लोग होते हैं जो इन मुद्दों पे बात रखना चाहते हैं, अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। तो हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपके कुछ सजेशंस ऐसे मिले हमें, जिससे कि हम आने वाले टाइम पे कुछ और भी नए लोगों को मौका दें, उनको अपनी बात रखने का इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।